नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक की, जो हो सकता है नेक्स्ट मल्टी बैगर हो सकता है। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे एक वजह है। अभी आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ दिनों पहले, जिसमें कहा गया था कि सभी बैंक जो है पूरी तरह से डिजिटल तरीके से लोन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसका मतलब ये है कि किसी भी आदमी को जिसे लोन चाहिए, उसका जो केवाईसी है वो घर बैठे पूरी तरह से डिजिटल तरीके से कर सकता है। उसे बैंक में आने की ज़रूरत नहीं है इस कोरोना काल में, और पूरी तरह से डिजिटल तरीके से किया जा सकता है। साउथ इंडियन बैंक इस काम में सबसे आगे निकल गया है, बल्कि एचडीएफसी जो बैंकिंग क्षेत्र में किंग है उससे भी आगे निकल गया है। केवाईसी और सभी दूसरी तरह के काम जो होते हैं डिजिटल तरीके से किए जाते हैं, साउथ इंडियन बैंक ने बाजी मार ली है। अच्छी खबरों और अच्छे काम की वजह से इसमें एक अप मूव देखा जा रहा है, इसमें एक ब्रेकआउट देखा जा रहा है, और इसमें पूरी तरह से निवेश करने की राय है। इस बैंक में आप दोनों तरह से निवेश कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। इस बैंक का प्राइस बहुत कम है, तो एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म या एक साल के आसपास होल्ड करते हैं, तो ज़रूर ये 20 से 25 रुपये में आपको पैसा डबल या ट्रिपल करके दिखा सकता है। और अगर बात करें शॉर्ट टर्म निवेश की, तो जल्दी ही हमें 11 रुपये के आसपास, मतलब 2 या 3 दिनों में ही 11 रुपये के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। शुक्रवार मतलब 7 मई को साउथ इंडियन बैंक में अचानक ही उछाल देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये अचानक से हुआ? चलिए देखते हैं इसके चार्ट में। तो उसके अगर हम पहले एक दिन की रिटर्न की बात करें तो 15%, मतलब अब इसके हम एक वीक के रिटर्न्स की बात करें 17.72% है। एक महीने के रिटर्न की बात करें 9.41% है। पिछले एक साल की रिटर्न की बात करें तो 73.83% के आसपास है। इसने लो बनाया था, जो इसकी ओपनिंग थी 8.05 और हाई गया था 9.45 और 9.30 पर क्लोज हुआ था। इसके 52 वीक्स हाई हैं 10.85 और लो है 4.85। अब इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो ये कंपनी 1684 करोड़ की है। फाइनेंशियल प्रॉफिट दिया हुआ है। अब इसमें हम अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, रिटेल निवेशक इसमें बढ़े हुए हैं, ये कंपनी की प्लस पॉइंट है। 74.73 इसमें रिटेल निवेशक है, और इसमें अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी है 17.26, फॉरेन इंस्टीट्यूट 7.24, म्यूचुअल फंड 0.74। अगर थोड़ी कंपनी की बात करें तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मुरली रामकृष्णन हैं, और ये फाउंडेड है, मतलब ये कंपनी की स्थापना हुई थी 1929 पे। और दोस्तों अगर हम इसमें टेक्निकल चार्ट में जाएं तो देख रहे हैं कि इसमें बुलिश के इंडिकेटर्स हैं, और 7 न्यूट्रल हैं और 3 बुलिश दिखा रहे हैं, जो बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं। अभी इसमें हम